बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली टर्न्स। सियासत का खेल भी एक शतरंज के खेल की तरह है और मुखालफिन हमेशा दूसरों के दिमाग से खेलने का जो शौक़ है वो रखते हैं और कोशिश भी यही करते हैं कि अपनी चाल जो है वो उससे अपने सियासी मुखालिफ को जो नीचा किया जाए या उसकी पॉपुलैरिटी को कम किया जाए, उसके इमेज को डिस्टॉर्ट किया जाए और जो ऐसी जो चालबाजी है, एक ऐसी चाल चली जाए जिससे खेल पलट जाए। कुछ ऐसा ही इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के अंदर चल रहा है और हर आए रोज़ एक तरफ से इमरान खान साहब एक नई चाल चलते हैं तो दूसरी जानब पीडीएम है वो भी अपनी नई चाल चलती है। आज अभी अभी कुछ ताज़ा खबरें आई हैं और वो खबरें ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सियासत में एक नया तहलका मचा दिया है। बहुत सारी खबरें ये आ रही थी, बार बार ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब का जो एतमाद है उसके पीछे कोई ना कोई इशारा है, कोई ना कोई बात है। अचानक से पंजाब असम्बली तहलील हो जाना और उस पंजाब असम्बली की तहलील में किसी किस्म की कोई रुकावट ना आना और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील हो जाना और इमरान खान साहब का अचानक से कौमी असम्बली में वापसी का ऐलान कर देना एक बड़ा हैरान कुन था। बहुत सारे सियासी जो तज्जियाकार हैं, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करने वाले लोग हैं, उसके ऊपर बात करने वाले या सियासी समझ बूझ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ा एक हैरान कुन वाकया ये था कि इमरान खान साहब ने अचानक से ये बात की कि हम कौमी असम्बली में वापस जा रहे हैं। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई। इमरान खान साहब ने जब पंजाब असम्बली तहलील की तो खबरें ये आई कि अब जो है एतमाद का वोट लेने की बारी शहबाज शरीफ साहब की है। सदर के ज़रिए शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनको कहा जाएगा कि एतमाद का वोट लिया जाए। फिर जब इमरान खान साहब ने असम्बली में वापसी का ऐलान किया तो खबरें ये आई कि हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जाके अपना तहरीक अदम एतमाद पेश करे और तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग और वो वोटिंग शायद शहबाज शरीफ साहब जो है नंबर गेम पूरी ना कर सकें। कुछ खबरें आज ये भी आई कि पीटीआई कौमी असम्बली में जो नंबर गेम है उसमें आगे निकल गई है। वो किस तरीके से निकल गई है, परसों इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी और स्टेटमेंट बड़ी वो स्टेटमेंट काबिल गौर थी और इमरान खान साहब ने ये बात की कि बहुत सारे जो लीगी एमएनएज हैं वो हमारे साथ राब्ता करने की कोशिश करें, हमारे साथ राब्ते में हैं। 5 से 7 ऐसे एमएनएज हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं और हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ के हमारे साथ आना चाहते हैं। और ये बात बड़ी वाज़ेह है कि इस टाइम जो जितने भी चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनएज हैं, एमपीएज हैं या टिकट होल्डर हैं, उन सब के दिमाग के ऊपर जो सबसे अहम बात है वो बात इस वक्त ये है कि इमरान खान की जो मकबूलियत है और जो उनका वोट बैंक बढ़ा है अचानक से, और एक वोट बैंक बढ़ने की एक वजह यह भी है जो नौजवान वोट है पिछले 4 सालों में तकरीबन पाकिस्तान की वोटिंग लिस्ट के अंदर 1 करोड़ वोट का इजाफा हुआ है और वो करोड़ वोट में उनमें सारा जो नौजवान तबका है और नौजवान तबके में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर रुझान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पीटीआई का। ये खौफ उनका बिल्कुल हक बजानिब है और वो बिल्कुल अपनी तौर पे जो सियासी तौर पे हक बजानिब है कि इस वक्त इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, जो इमरान खान का वोट बैंक है वो ज़्यादा है। यही वजह है कि बहुत सारे नून लीग के एमएनएज इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं। आज भी कुछ खबरें, इवन राना सनाउल्लाह साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने ये बात की कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो बोलियां लगा रहे हैं और लोगों के ज़मीर ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ तो वाज़ेह है, इस बयान से बड़ी वाज़ेह ये बात निकलती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो एमएनएज हैं वो अपना राब्ता ख़त्म कर रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा करने का सोच रहे हैं। अगर ऐसी बात ना होती या अगर कुछ लोग पीटीआई से राब्ते में ना होते तो ये बयान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया कि हमारे साथ लोग राब्ते में हैं, 5 से 6 लोग हमसे राब्ता कर रहे हैं, आज वो तादाद 15 तक जा पहुंची। आज ये खबर आई कि 15 एमएनएज ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं और हो सकता है वो एतमाद के वोट में शहबाज शरीफ साहब का साथ ना दें। एक जानिब तो ये है, दूसरी जानिब एमक्यूएम भी डामाडोल है कि वो जो एतमाद का वोट होगा उसमें शहबाज शरीफ साहब का साथ देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि कराची के इलेक्शंस में जो कुछ हुआ, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, अगर एमक्यूएम शहबाज शरीफ साहब को वोट देती है, एतमाद का वोट देती है, तो इससे साफ मतलब है कि जो उनका कराची के इलेक्शंस का जो बाइकआउट था वो बाइकआउट ना तो उनका कोई सियासी चाल थी और ना ही वो बाइकआउट जो था वो एमक्यूएम का अपना जो है वो सियासी तौर पे एमक्यूएम का अपना फैसला था। उससे एक बात वाज़ेह होती है कि वो बाइकआउट एमक्यूएम से करवाया गया। अब वो एमक्यूएम से कैसे बाइकआउट करवाया गया, किसने करवाया, क्यों करवाया, वो सवाल अलग है। क्यों करवाया का सवाल का जवाब जो है वो मिल सकता है। वो ये है कि अगर
एमक्यूएम इलेक्शंस में हिस्सा लेती या एमक्यूएम के बाइकआउट करने से जो इलेक्शंस में बेयकीनी थी और ये हो रहा था कि कभी इलेक्शंस होने हैं नहीं होने, एमक्यूएम अपनी जानिब खड़ी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है वो भी यहाँ तक कह रहे थे, इवन के शर्जील इनाम मेमन साहब ने ये बात की कि हो सकता है कि 15 जनवरी को जो इलेक्शंस हैं वो ना हों। तो इलेक्शंस को बेयकीनी की सूरत हाल पैदा करके जो टर्नआउट को कम किया गया, टर्नआउट कम करके जो जिस तरीके से एक प्री प्लान जिसे आप कह सकते हैं धांधली टर्नआउट कम करके उसको जो मैनेज किया गया, तो वो एक ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह सबूत मिलेंगे कि अगर एमक्यूएम जो वफाक में पीपल्स पार्टी के साथ बैठी रहती है और हुकूमत के साथ बैठी रहती है, तो इससे एक बात वाज़ेह है कि वो जो एमक्यूएम का बाइकआउट था वो एमक्यूएम का बाइकआउट था नहीं, बल्कि वो एमक्यूएम का बाइकआउट करवाया गया। आज खबरें ये आई हैं कि 15 एमएनएस जो नून लीग के हैं वो छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। और ऐसी खबरों के बाद, जब ये सारी खबरें आई हैं, इन खबरों के बाद अब ये खबरें आ रही हैं कि इस वक्त जो 15 एमएनएस हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। और जो कौमी असम्बली के स्पीकर साहब हैं उन्होंने एक बड़ा जो है इमरान खान साहब की स्टेटमेंट के बाद ये बात कर दी है कि अब 30 से 35 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे उन्होंने दिए हुए थे, इमरान खान साहब ने एक जानिब कौमी असम्बली में वापसी का ऐलान किया तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उन्होंने इस्तीफे दिए हुए और वो 35 लोगों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। ये अचानक से आज जब केपी असम्बली तहलील की गई, अब हो गई ये कि जो हुकूमत है उन्होंने अपने पाँव के, कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी किस तरीके से मारी है। 35 इस्तीफे एक दफ़ा फिर मंजूर कर लिए गए। इससे पहले भी 9 और 11 इस्तीफे मंजूर किए गए। उन पर इलेक्शन हुए और उन इलेक्शन में इमरान खान साहब बड़ा क्लीन स्वीप करके आए और जीत के आए। फैसलाबाद जैसे तगड़े हल्के, राना सनाउल्लाह की घर की यूनियन काउंसिल जैसे हल्के भी इमरान खान साहब जीत के आए और राजनपुर में भी अभी इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर वो खड़े हो रहे हैं और 35 सीटों के ऊपर एक दफ़ा फिर से इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। अब ये बात दोबारा से बार बार बाई इलेक्शंस कंडक्ट करवाना कोई इतना आसान नहीं होता। एक जानब 35 बाई इलेक्शंस हैं और दूसरी जानब पंजाब के जनरल इलेक्शंस हैं, पंजाब के अंदर इलेक्शंस हैं, केपीके की असम्बली के इलेक्शंस हैं। तो इतना आसान नहीं है कि एक जानब 35 बाई इलेक्शंस को भी कंडक्ट करवाया जाए और पंजाब के इलेक्शंस को भी करवाया जाए, केपी के इलेक्शंस को भी करवाया जाए। तो बात जहाँ से हुकूमत अपनी जानिब से, हुकूमत के जो अपने ब्लंडर हैं, ये एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि जब भी आपने मुखालफिन को दबोचना हो या कोई भी सियासी खेल हो, दूसरा खेल हो, तो कोई भी खेल अगर खेला जा रहा है या मुकाबला अगर जारी है, तो मुकाबले में अगर आप अपने सियासी मुखालिफ को या किसी भी मुखालिफ को डरा के रख लेते हैं या अगर आप अपना खौफ पैदा कर देते हैं अपने मुखालिफ में, तो आपको उसको हराना और जीतना आसान होता है। जब डर पैदा हो जाता है तो जल्दबाजी में कुछ गलत चालें भी चली जाती हैं। यही कुछ हुआ है। पीडीएम ने अचानक से आज 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। एक जानिब से लग तो ये रहा है कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वापस आने की जो चाल है कौमी असम्बली में वापस आके बैठने की, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि जो जनरल इलेक्शंस के लिए निगरान सेटअप होगा उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी इनपुट शामिल हो, तो उसमें उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बली में वापस आना पड़ेगा। तो इसको कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान जो पीडीएम है उनकी जानिब से जो इस्तीफे मंजूर किए गए, इस्तीफे मंजूर करने के बाद अब दोबारा से पीडीएम को जो है वो इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। इलेक्शंस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं। अब इमरान खान साहब देखते हैं क्या करते हैं। और अब ये होगा कि जब 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सदर के ज़रिए एतमाद का वोट लेने का कहेगी और एतमाद का वोट लेने का जब सदर कहेंगे तो उसमें नंबर गेम शहबाज शरीफ साहब को शो करने हैं, ना कि जो दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको शो करने हैं। तो जब पाकिस्तान पीडीएम को शो करने हैं तो जो लीगी एमएनएस टूटने के लिए तैयार हैं वो न्यूट्रल भी रह सकते हैं, जैसे पंजाब असम्बली में वो 5-4 MPs जो थे वो न्यूट्रल थे। तो इस तरह की हालात अगर होते हैं तो पाकिस्तान बहुत जल्द जनरल इलेक्शंस की तरफ जाता है और कौमी असम्बली भी तहलील होती नज़र आती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।